हेलो फ्रेंड्स, जहां पर स्कूल्स बैन कर रहे हैं ऑन द यूज ऑफ एआई लाइक चैट जीपीटी, क्योंकि उनका मानना ये है कि इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग बॉल हो रही है। आई वुड से चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स आर लाइक इनेबलर्स जो आपकी थिंकिंग को और भी ज्यादा डेप्थ में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ था, सो एवरीबडी वाज लाइक ये कैलकुलेटर आपकी आदत ऑफ कैलकुलेटिंग को खत्म कर देगा। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर वी वेंट टू डिफरेंट लेवल वेयर इन हम और बड़ी कैलकुलेशंस कर पाए, जहां पे छोटी छोटी कैलकुलेशंस का ध्यान रखा कैलकुलेटर ने। एग्जैक्टली इसी तरह चैट जीपीटी भी हमको हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द बिगर पिक्चर, जहां पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का वो हमारा ध्यान रख लेगा। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए एआई कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, कि चैट जीपीटी से आप किस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे आप अपनी लर्निंग को बेटर बना सकते हो, क्या प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो जिससे कि आप प्रॉपर्ली लर्न कर पाए। नाउ ये एक सबसे बेसिक तरीका होता है कि हम लोग कुछ भी जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो उसे हम गूगल कर लेते हैं। गूगल के अंदर हमारे पास ऐसे 10 आंसर्स आते हैं। वी हैव नो आइडिया विच वन टू चूज फ्रॉम। जो सबसे पहले ऊपर आंसर आता है उसी को हम लेते हैं और उसी को रेफर करते हैं और यूज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को बेटर बना सकते हो यूजिंग दैट, राइट? सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब भी आपको स्टडी करना होता है, दो फेजेस के थ्रू आपको गुजरना होता है। नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग एंड नंबर 2 इज मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग और भी आसान हो जाती है जब आपका पहला फेज दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होता है। जैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप चीजों को बेटर एसोसिएट कर पाते हो और समझ पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो, और उस विजुअलाइज के चलते आप उसे मेमोराइज भी कर पाते हो। बट पहला ही जब आप फेज प्रॉपर ना कर पाओ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ही जब प्रॉपर ना हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में बता रही हूँ, पर ह्यूमन आई के अंदर जो डिटेल्स है आप वो नहीं समझ पाए हो। कुछ ऐसी डिटेल है उसके अंदर स्मॉल जिसके बारे में आपको नहीं समझ आया, तो अब आप बिगर होल पे नहीं जा पाओगे। अब आप उसको सर्च करने के लिए इधर उधर ढूंढते हो बट आपको नहीं मिलता है। तो ह्यूमन आई के अंदर आपको एक हाफ ब्लॉक ही पता है, बाकी का हाफ जो है वो आप नहीं ढूंढ पाए हो। तो जब तक वो आप नहीं ढूंढोगे, इनको कनेक्ट नहीं करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से समझ नहीं आएगी। इस टाइम पे चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, दैट इज टू कनेक्ट द नॉलेज। जो भी आप जानते हो उससे एग्जैक्टली सिमिलर इंफॉर्मेशन जब आप ढूंढते हो तो आपकी नॉलेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं थ्रू चैट जीपीटी इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड इट। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट्स किस तरह के यूज करेंगे। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे 5 वेज में चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं जिससे हमारी स्टडीज और बेटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। नाउ ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है, मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड ऑल्सो हिपोथैलेमस, फोर ब्रेन। अब इन सब चीजों के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक लाइनर में समझाया गया, जो मुझे नहीं समझ आया कि क्या बताया गया। मैं क्विकली चैट जीपीटी पे जाऊंगी, प्रॉम्प्ट यूज करूंगी, एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, और टर्म्स का नाम रखूंगी इन डिटेल, ओके, फॉर अ स्टूडेंट। तो वो आपकी लैंग्वेज के अंदर आपको डिस्क्राइब करते हुए डिटेल में आपको दे देगा। अगर अब आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कम डिटेल में हो या समरी में हो, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, गिव मी द समरी ऑफ ह्यूमन ब्रेन अलोंग विद द डायग्राम एंड टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो आप उसको उस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी के अंदर। तो चैट जीपीटी में जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देंगे वैसे ही आपके पास आंसर्स आ जाएंगे एंड आप उसे पढ़ के यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 थिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज 1 इज टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन डिटेल। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज मेकिंग क्वेश्चंस। आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? आप चैट जीपीटी के अंदर लिखोगे, सो आई एम अ स्टूडेंट हु वांट्स टू टेस्ट हिमसेल्फ, सो गिव मी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स पार्ट। तो वो आपको 10 क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा ऑन ह्यूमन ब्रेन। अब आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे। ओके, सो दिस वाज नंबर 2, जहां पे क्वेश्चंस बनाने में आपके चैप्टर के अंदर से आपको बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे ये आपको इनेबल कर देगा, उन क्वेश्चंस को बना देगा आपके लिए, आपको हेल्प करेगा सो दैट यू गेट द आंसर्स एंड इट इज इजी फॉर यू टू क्विकली आंसर दोस क्वेश्चन। जितने अच्छे से आप अपने आप को टेस्ट करेंगे उतना बेटर आप स्कोर कर पाएंगे। नाउ आपने टेस्टिंग कर लिया, आपने एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। आप थर्ड इज द फीडबैक। फीडबैक अब आप कैसे लेंगे? जब आप चैट जीपीटी पे जाएंगे तो आप अपना आंसर जो आप लिखने वाले हैं एग्जाम टाइम पे उसको टाइप करेंगे, राइट?
Now you ask, give me the feedback on the answer that I have written. I want to write this answer in my exam. Do you think it is right? If not, tell me what all things I should include. और this is from the chapter this is from the topic this. ये prompts देते ही वो आपके आंसर को चेक करेगा और चेक करने के बाद जहां जहां पे प्रॉब्लम होगी, जो चीजें इंक्लूड नहीं की होगी, वो इंक्लूड करके चैट जीपीटी आपको एक करेक्ट आंसर दे देगा. Right? Now these are the three ways where we have used. Number 1 in connection, number 2 in asking questions, number 3 in asking for the feedback. ठीक है, इन सबको हम करके देखते हैं चैट जीपीटी पे. अब आते हैं 4th पॉइंट पे, जिसपे चैट जीपीटी हमें हेल्प करेगा. ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम आइसोलेशन में लर्न करते हैं तो वो हमें ठीक से याद नहीं होती. तो अगर हमें उसे लर्न करना है तो हमें उसे एसोसिएट करना होता है किसी और चीज के साथ, और आपस में जब हम उनकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. एग्जैक्टली यही करेंगे हम चैट जीपीटी के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं ह्यूमन ब्रेन को ह्यूमन हार्ट के साथ कंपेयर करती हूँ, दोनों के सिमिलैरिटीज, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करती हूँ, दोनों को एसोसिएट करके देखती हूँ, तो उस तरह से मेरी थिंकिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो अब आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उसको किसी और टॉपिक के साथ कंपेयर करके और उसको किसी और टॉपिक के साथ एसोसिएट करके हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और इनके बीच में सिमिलैरिटीज ढूंढेंगे. ऐसा करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक बिकम्स ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर. 4th पॉइंट जिसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे इज टू फाइंड कनेक्शन विद अदर टॉपिक्स. Number 5 is to create a skeleton. Okay. For example, अगर आपके पास बहुत सारी information available है and you want ChatGPT to create a structure for it, you can also do that. मतलब आपके पास आपको बहुत सारी information पता है, but आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर आप कैसे एक structure create कर सकते हो. So you put all that information and ask ChatGPT, how are they connected? And ChatGPT will give you a correct connection, जिससे कि आप अपनी dots को connect कर सकते हैं, understanding को better कर सकते हैं, answer की quality को better कर सकते हैं. You get to know more and more things through this. तो चैट जीपीटी के आने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म नहीं हो रही है. चैट जीपीटी को अगर आप राइट वे में यूज करेंगे, फॉर दैट मैटर अदर एआई टूल्स को भी आप राइट वे में यूज करेंगे, जिससे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनहांस हो, देन यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. राइट? डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ चैट जीपीटी, डोंट बैन इट फॉर द स्टूडेंट्स, बट इंस्टेड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, ताकि आप इससे मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सको एंड यू कैन ग्रो फर्दर इन योर फील्ड. सो चैट जीपीटी को आप सिर्फ स्पून फीड करने के लिए ना यूज करें फॉर योर आंसर्स. इंस्टेड आप इसकी हेल्प लें टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कनेक्शन, फॉर एसोसिएशन, फॉर आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर समराइजेशन एंड टू हेल्प यू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम्स. अगर आप इस तरह से चैट जीपीटी को यूज करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज द वे you look at the information available. With this, I'll take your leave and make sure that you subscribe to my channel. Bye-bye. Subscribe for more such videos.